बड़ी खबर श्रावस्ती से, जहां पुलिस का 48 घंटे में धांसू मास्टर स्ट्रोक। बुजुर्ग दंपत्ति की मौत को आत्महत्या दिखाने की घटिया साजिश बेनकाब। संपत्ति और दुकानों पर अवैध कब्जे की चाह में रचा गया था पूरा खूनी खेल। खावापोखर में हुए डबल मर्डर की मिस्ट्री अब क्रिस्टल क्लियर। मुख्य आरोपी सुहेल मृतका के पहले पति का बेटा। लालच में नसीब, हसीब और अरमान को भी मिला लिया था साथ। पुलिस का धुआंधार एक्शन, चारों आरोपी खजुआ पोर्ट से दबोचे गए। वारदात में इस्तेमाल किया गया बांस का डंडा बरामद। पूछताछ में खुला पूरा राज। दंपत्ति की हत्या कर आत्महत्या जैसा सीन सेट करने की कोशिश। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को भेजा सलाखों के पीछे। दिनांक 23 नवंबर 2025 को प्रातः लगभग 6 बजे पुलिस को ये सूचना ग्राम खावापोखर थाना इकोना में 2 डेड बॉडीज पड़ी। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचा गया। सारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया और घटना की जानकारी से प्राप्त हुआ कि मृतकों का नाम रोशन खान पुत्र नूर मोहम्मद है, उम्र 80 वर्ष है। उनकी पत्नी वसीला इसके 60 वर्ष है। इन दोनों की हत्या कर दी गई और बॉडी को फिर पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इनके दोनों मृतकों की जो मृत्यु हुई, दोनों व्यक्तियों की स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु हुई और इनके चेहरे पर और सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कि किसी डंडे से वार किया गया, इस तरह के उसमें वूंड थे। इसके पश्चात वादी मुकदमा मुसीब से जब कड़ाई से पूछताछ की गई और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, तो अपने आप को गिरता हुआ देख उन्होंने बताया कि पूरी घटना के क्रम में रिंकू त्रिपाठी जो कि पेशे से वकील है, उसका इसमें हाथ हो सकता है। पुलिस द्वारा गहराई से जांच की गई। पुलिस के खुफिया तंत्र की मदद से काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए गए। मृतकों के रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त की गई तो स्पष्ट हुआ कि अगस्त माह में वकील रिंकू त्रिपाठी उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा जो मृतका वसीला है उसकी जो संपत्ति है उसको वसीला पर दबाव बनाकर मृतक रोशन खान से दान पत्र वसीला के नाम करवा लिया था और उसी दिन वसीला से 2 दुकानें वकील रिंकू त्रिपाठी ने अपने नाम करवा ली थी। जब मृतका को ये शक हुआ कि जो दुकानें उसने वकील ने अपने नाम करवाई है बहुत ही औने पौने दाम पर अपने नाम करवा ली है, जबकि मार्केट वैल्यू उन दुकानों की बहुत ज़्यादा है, तो वसीला ने एक मुकदमा दायर किया जिला न्यायालय श्रावस्ती में और हाईकोर्ट लखनऊ में, जिसमें उसने वकील पर आरोप लगाए कि इसने फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत जो दोनों दुकानें हैं औने पौने दामों पर अपने नाम करवा ली है। और इसी के क्रम में वसीला द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिया गया था, जिसमें उसने वकील पर जान से खतरा होने एवं षड्यंत्र के तहत दुकानें अपने नाम करवाने का आरोप लगाया था। इसमें जब मुसीब की गिरफ्तारी की गई तो उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो षड्यंत्र करता है वो प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू त्रिपाठी वकील जो पेशे से है वह है। इसी के द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी और इसी के द्वारा जो 3 अभियुक्त हैं नसीब, हसीब और मुसीब, इन तीनों को प्रॉपर्टी और पैसों का लालच देकर षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया और इनके द्वारा हत्या कारित करवाई। इसमें जो बात निकलकर अंदर से सामने आई है, वकील रिंकू त्रिपाठी द्वारा मुसीब को एक मोटरसाइकिल पहले ही दे दी गई थी ताकि वो वसीला का जो अकाउंट होल्ड पर है उसको अनहोल्ड करवा सके और उसका मुकदमा वापस लिया जा सके। इसका लालच देने के लिए एक मोटरसाइकिल पहले ही उसके नाम करवाई गई थी, उसको दी गई थी और भी 10 लाख रुपए लगभग देने का उसको आश्वासन दिया था। वकील द्वारा ही हसीब और नसीब को प्रॉपर्टी और पैसे का लालच देकर इस हत्या का षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया एवं घटना कारित करवाई। सर जो है प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू जो है वकील है पेशे से, इससे पूर्व में भी उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई है, उसका आपराधिक इतिहास है क्या सर? कोई देखिए, वकील रिंकू त्रिपाठी पेशे से एक दलाल टाइप का व्यक्ति है जो कि जमीनों को और दुकानों को औने पौने दामों पर अपने नाम करवाता है और फिर उसको रीसेल करता है।
इसी प्रकार के मुकदमे 419-20 के मुकदमे पहले से ही थाना इकोना पर उसके विरुद्ध पंजीकृत है। थाना इकोना पर ही इसी के क्रम में वसीला द्वारा अगस्त माह में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें इसी प्रकार का आरोप अंकित था, जिसमें उस समय थाने पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था, जिसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। और जो दुकान उसने 2 दुकानें जो बेनामा उसने वसीला से अपने नाम करवाया था, उनमें से एक दुकान को रिंकू त्रिपाठी ने 70 लाख रुपए में किसी अन्य पार्टी को बेच भी दिया था। वकील के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, मृतक से उनके क्या संबंध हैं? देखिए, तो वकील के अतिरिक्त कुल 3 आरोपी हैं। पहला आरोपी है मुसीब, जो कि मृतका वसीला की पहली पत्नी वसीला के पहले पति का पुत्र है। और जो बाकी 2 अभियुक्त हैं, हसीब और नसीब, वो मृतक के पुत्र हैं। ठीक है।